कहा शिकायत करें, अभी हमारे प्रॉपर मीडिया DAP कॉल करती है फर्टिलाइजर लाइजर कॉल करती है, तो हमारे प्रॉपर मीडिया शनिवार में हॉस्टल भी 15 मिनट ज़्यादा कितना उपटिड़े वापस कर दिया। आज मंडी में जी सर, आज राउसर क्षेत्र से, राउसर मंडी से किसानों की शिकायत गई थी जॉइंट साहब को, जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद यादव को, कि राउसर क्षेत्र में अदान विक्रेताओं के पास यूरिया का भंडारण होते हुए भी किसानों को यूरिया नहीं दी जा रही है। इस पे जॉइंट साहब के निर्देशन में मेरे साथी अधिकारी कुलवंत सिंह जी बराड़ के साथ में हमने आके निरीक्षण किया। जिस गोडाउन के सामने किसान इकट्ठे थे वो खारीवाल एंड कंपनी का गोडाउन था, जो कि लाइसेंस पे ऐड नहीं था। संबंधित डीलर से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि संबंधित डीलर जो मेन गोदाम है वहाँ पे रोड बनने के कारण जो है ट्रक नहीं जा पाया, उन्होंने भंडारण जो है इस गोडाउन में किया। क्योंकि ये गोडाउन जो है लाइसेंस के अंदर ऐड नहीं था, जिसको अवैध भंडारण मानते हुए 730 बैग जो यूरिया सहित गोडाउन को सीज किया गया और उच्च अधिकारियों को समस्त कार्रवाई की जानकारी दी गई। धन्यवाद। जी सर। नमस्कार सर, मेरा नाम द्वारका प्रसाद, कृषि अधिकारी नौहर में पदस्थापित हूँ। आज लगभग दोपहर बाद 3:30 बजे के आसपास हमारे AD साहब श्री राम प्रताप जी गोदारा का मेरे पास कॉल आया कि राउसर मंडी में पवन फर्टिलाइज़र पर कोई फर्टिलाइज़र के संबंध में शिकायत है, आप जाके निरीक्षण करें। उसके पश्चात मैं नौहर में ऑफिस का कार्य कर रहा था। वहाँ से मैंने ज़रूरी दस्तावेज़ लिए और अपने सहयोगी श्री महेंद्र सिंह जी राजेरा के साथ, जो कि खोडा में सहायक कृषि अधिकारी पदस्थापित है, उनके साथ राउसर में पवन फर्टिलाइज़र पर पहुँचा। राउसर में पहुँचने से थोड़ी देर पहले मेरे पास श्रीमान उपखंड अधिकारी राउसर साहब का भी दूरभाष पे कॉल आया था। तो मैं यहाँ आया, यहाँ मैंने देखा किसान लाइनों में लग के यूरिया DAP ले रहे थे। मैंने सबसे पहले फर्म पे आके इनका लाइसेंस देखा। लाइसेंस देखने के बाद पता लगा कि इनका वार्ड नंबर 24 में एक गोदाम भी है। तो मैं वहाँ गोदाम में भंडारित उर्वरकों के भौतिक सत्यापन के लिए उपस्थित हुआ। वहाँ से भौतिक सत्यापन करने के बाद वापस यहाँ मूल फर्म पे आया हूँ। तो यहाँ उस दौरान मेरे पास एक किसान आए जिन्होंने आज दिन में पवन फर्टिलाइज़र से जो उर्वरक और कीटनाशी क्रय किए थे उनके बारे में बताया और अपने लिखित शिकायत मुझे दी। उसमें जो कुछ मुख्य प्रोडक्ट थे और साथ में जो दूसरे प्रोडक्ट दिए गए, उसमें एक सल्फ़र था जिसका मैंने कीटनाशी सल्फ़र 80% WDG है, जिसका मैंने उसी बैच का आज एक ऑनलाइन अभी नमूना आहरित किया है, जो कि राजकीय कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए भिजवाया जा रहा है। इसके अलावा मैं अभी भी इस वक्त फर्म पर मौजूद हूँ और अभी मैं कीटनाशी है, बीज है, उर्वरक है, इनके लाइसेंस के साथ जो अन्य आवश्यक दस्तावेज होते हैं, जैसे बीज में और कीटनाशी में PC प्रिंसिपल सर्टिफिकेट लाइसेंस के साथ जुड़ा हुआ होना आवश्यक होता है। इसी प्रकार उर्वरक में जिस कंपनी का व्यवसाय कोई कारोबारी कर रहा है तो उसका वो फार्म भी उसके साथ अटैच होना चाहिए। इसके अलावा जो मुख्य नियम है, चाहे वो बीज नियंत्रण आदेश 1983 है, चाहे वो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है, चाहे वो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 है,
या इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 है, इन सभी की पालना सुनिश्चित की जाएगी। इसी क्रम में ये राउसर मंडी है, उसमें श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार हनुमानगढ़ ने प्रत्येक मंडी में मंडी प्रभारी नियुक्त कर रखे हैं। रावतसर में हमारे सहयोगी साथी श्री राकेश कुमार जी कृषि अधिकारी यहाँ के मंडी प्रभारी है। उन्होंने आज से 2 दिवस पूर्व 25 जून को सभी आदान विक्रेताओं की मीटिंग ली थी और उनको पाबंद किया था कि विधि सम्मत और जो राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड हैं उन्हीं के अनुसार आदानों का विक्रय करेंगे। इसी क्रम में हमारे आयुक्त महोदया के यहाँ से भी 5 जून 2025 को एक आदेश पारित हुआ है, जिसमें उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि किसी भी आदान विक्रेता फर्म के यहाँ या उर्वरक नियंत्रण है, उर्वरक निर्माता कंपनी है, कीटनाशक निर्माता कंपनी है या बीज उत्पादक कंपनी है, वो या फिर वो रिटेल या होलसेलर विक्रेता है, वो किसान को कोई भी आदान उनकी इच्छा के विरुद्ध ज़बरदस्ती नहीं दे सकते। किसान जो उत्पाद खरीदने आया, चाहे वो बीज हो, उर्वरक हो या कीटनाशी हो, वो केवल उसी का उस किसान को पहचान करेंगे और पक्का बिल जारी करेंगे और उस बिल में सभी सूचनाएं, क्या उत्पाद है, कब वो पैक हुआ है, कब एक्सपायर हो रहा है, क्या लोट या बैच नंबर है और किस कंपनी द्वारा उत्पादित या निर्मित है, ये सभी आवश्यक विवरण उसके ऊपर अंकित होना अनिवार्य है। इसी क्रम में जिला स्तर पे भी कंट्रोल रूम है, सहायक निदेशक कृषि स्तर पर भी है और सभी मंडियों पर भी मंडी प्रभारी नियुक्त है, सह प्रभारी नियुक्त। तो इसी क्रम में मैं अभी मेरी कार्रवाई अब भी जारी है। धन्यवाद।